हैं दुई दुई चेहरा, दुई दुई इंसान और दुई दुई व्यक्तित्व। ऐसे लोगों को ना लोग कहते हैं बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन यहाँ पर तो बीमारी से पीड़ित नहीं है, चालबाजियों से पीड़ित हैं। एक तरफ अपना अच्छा वाला साफ सुथरा वाला और एक पीड़ित नारी वाला भूमिका निभाना है, और एक तरफ नाच पीटते हैं, तूने मेरे साथ ऐसा किया, तूने मेरी शर्तें नहीं मानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई। मैं देख अब तुझको दिन में दिखाते हूँ नज़ारे, रात में तू देखेगा अफकोर्स तारे, और समय समय पे बेचारा तू बन जाएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह मैं डसूंगी, ऐसे ऐसे वार मैं करूँगी जो तू सह नहीं पाएगा, का से का हो जाएगा। जी हाँ, डबल व्यक्तित्व की स्वामिनी, वन ओनली इंडिपेंडेंट जी। भाई इनके ना आचार प्रकार विचार पल पल इतने ज़्यादा बदलते हैं, इतने ज़्यादा बदलते हैं कि बताया तो गिरगिट जो प्रजाति है वो विलुप्त हो चुकी है। अब गिरगिट की जगह यही लोग जाने जाते पहचाने जाते हैं। जब कभी किसी को एक कहते हैं ना कि किसी बात को लेकर कंपेयर करना होता है, तो लोग पहले कहते थे ए का गिरगिट की तरह रंग बदल रही, अब कहते हैं का छोटकन्नी इंडिपेंडेंट की तरह रंग बदल रही। तो जी हाँ, रंग बदलने वाली जिज्जी, और जो पहले एकदम कोनो छटपटाता था, इनके आगे पीछे घूमता नजर आता था, हैं याद है वो उन दिनों की बात है जब तुम हवाओं में उड़ा करती थी और नए नए रोज नित नए आम स्थापित करती थी। अपनी बड़कन्नी अपने जिज्जा जी के इशारों पे तुम फैसले लिया करती थी, है ना। तो अब ना साइकिल साइकिल की बात करी थी, अरे नहीं वो साइकिल नहीं जो हमारे बग्गी घुमा रही थी, बग्गा ने सही करा था। जीवन का साइकिल, कर्मा साइकिल, है ना। जैसे कहते हैं ना कि तुम जैसे बोओगे वैसे काटोगे, हैं। मतलब अगर बबूल के पेड़ लगाए हैं आपने तो आम और जामुन की उम्मीद ना करें, बबूल के कांटे आपको मिलेंगे। तो जी हाँ, आज के रंगारंग कार्यक्रम में कुछ विभिन्न रंग दिखने वाले हैं, किसके, हमारी छोटकन्नी के और उसकी फैमिली के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। वीडियोस आ रही हैं और आज लेट हो गया, तो आज ये मेरी फर्स्ट वीडियो है अभी तक की, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि तबीयत थोड़ी थी नासाज बैक पेन की वजह से, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो भाई साहब, जो वीडियोज़ आई हैं उनमें से हमने जिज्जा जी की वीडियो देखी, मतलब हमार जिज्जी कागजी जिज्जी के कागजी पति की, है ना। तो जो कागजी पति हैं भाई साहब, उन्होंने कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोल दी, जो गोलमोल बातें करते हैं, जैसे कि जलेबी मर्ती बनाने वाले, उनकी बातों को हम कई बार समझ पाने में असमर्थ हो जाते हैं। देखिए, जो जनता जनार्दन है पुरानी, वो तो बहुत अच्छे से जानती है कि कब कहाँ इनका का तात्पर्य होता है, लेकिन जो नई जनता जनार्दन है, जैसे कि कुछ लोग अभी नए तरीके से इनसे जुड़े हैं, नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, तो ये तो ये जानते हैं कि भाई हमारी जिज्जी बहुत सीधी सादी है, भोली भाली है, घर बसाना चाहती है, लेकिन भाई अत्याचारी नाच पिटापति ले नहीं जाना चाहता है। तो उन लोगों को भी थोड़ा टाइम लगता है समझने में, लेकिन भाई कहते हैं ना, आप समझ जाते हैं। जैसे कि विगत दिनों में भाई जिज्जी को अवसर मिल ही गया, है ना, कि जनता जनार्दन को समझा दें। तारीख मिली थी, बात थी संडे की, गई नहीं, तो नई जनता जनार्दन भी अपना दिमाग लगाई कि भाई साहब, जो विगत 2-3 हफ्तों से महिला बोल रही है कि मैं कुछ भी करूँगी, किसी भी हद तक जाऊँगी, कोई भी लेवल क्रॉस कर जाऊँगी, लोग देते हैं 100%, मैं 500% दूंगी अपना रिश्ता सुधारने के लिए, फलान ढमाक ब्ला ब्ला ब्ला। वो एक सुनहरा अवसर मिला। जी हाँ, जो कोई इतना ज़्यादा बेकरारी के साथ घर बसाना चाहता हो, और जिज्जा जी बिल्कुल भी घास नहीं डाल रहे हो, सीधे करें ना 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 हमारी गली में ना ना, तुम्हारे लिए जगह नहीं बकी है, यहाँ पर सब फुल है, बिल्कुल हमको ज़रूरत है नहीं। सीधे सीधे वो बोल दे रहे हैं कि भाई हमको तो अब ज़रूरत ही नहीं। अब उसको अगर इतना सा भी मौका मिल रहा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बेकरार है घर बसाने के लिए, तो ज़रूर जाता। तो भाई साहब, उससे ना टरू वालों को, और जो नए जो जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, वो ना टरू वाले हैं, ना इधर वाले ना उधर वाले, जो कि कई लोग ये सोचते हैं कि भाई इनका घर बस जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक बच्चे की बात हो रही है। बच्चा आप देख रहे हो, कभी खेतों में घूम रहा, कभी खलिहान में घूम रहा है, एक ग्रोथ एज पे है, उसके ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है सबको पता है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई तुम अपना जो करना है करो, लेकिन बच्चे के बारे में सोचो। तमाम लोगों को ये बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है कि बच्चा ऐसे इग्नोरेंस मोड पे डाला जा रहा है। वहाँ पे भाभी जी और इनके जो भाई थे, वो अपना खेतवा वाली शूटिंग कर रहे थे, और बच्चा बैकग्राउंड में बोल रहा था। मम्मी जी हाँ चाय की चुस्कियों के साथ मोबाइल चला रही थी।
और अब देखना होता है ना कब कहाँ का, बिज़ी रहती मम्मी जी, बिज़ी, तो वो सारी चीज़ें है ना सबने देखी। तो तमाम लोग यही चाहते थे कि भाई बच्चे की वजह से इनका घर घुर बस जाए, जो बसाना बसूना है जैसे। लेकिन भाई जब बसाना ही नहीं है तो कैसे बस सकता है, वो हमें देखने को मिल गया अभी जो बीता हुआ संडे, मिलाने नहीं ले गई। तो आज इनके पति, मतलब कल जो आया था उसमें इनके पति ने एकदम स्पष्ट तरीके से कुछ चीज़ें बोली हैं जो कि वाकई में एकदम क्लियर थी। एक बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और मैं भी इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि डबल किरदार निभाने वाले लोग कबो कबो ना एक को किरदार निभाने के लायक नहीं रह पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। डुअल पर्सनालिटी जी रहे हो, कब तक जियोगे? और कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं तो कहते हैं अरे भाई तुम ये हो या फिर ये हो, या तो तुम अच्छे वाले हो, भोले भाले हो, जो पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन भाई अत्याचारी इंसान मिला है वो पूरा चाह ही नहीं रहा, या तो तुम जलनखोर वाले हो और जो गाली गलौज वाला प्रसारण कराते हो उसके पीछे तुम हो, डुअल व्यक्तित्व के स्वामिनी हो तुम। तो तुम्हारी सच्चाई क्या है? पुराने लोग हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि इनकी सच्चाई क्या है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। समस्या तो है, कैसे कैसे लोग रहते हैं जिनको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और कई बार ये समझ से बाहर चले जाते हैं नए लोगों की। पुराने लोग तो भाई इनके हर रंग ढंग अवतार को समझते हैं कि भाई साहब ये नहीं बदलने वाले, विगत 3-4-5 सालों में नहीं बदले तो अब का ही बदलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बदलने वाले, ये ऐसे ही रहने वाले हैं। क्योंकि भाई इनके लिए बस एक ही लाइन उचित है, हम तो भैया ऐसे हैं, ऐसे रहेंगे, अब चाहे कोई खुश हुए या हुए खफा, हम नहीं बदलेंगे अपनी अदा। जी हाँ, ये अपनी अदा ऐसे रखने वाले हैं। तो मम्मी जी ने भाई खाना वाना बनाया था, मम्मी जी का जो पराठा था हमको बहुत भाया, लेकिन जल्दबाजी होती है उसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन वो 4 किनारे थे, बनाएंगे ज़रूर मम्मी जी एक बार, है ना। उसके बाद पुलाव, और जीजा जी के मन में आजकल पोहा बड़ा याद आ रहा। क्या बात है जीजा जी, पोहा खवास लगे हो तो थोड़ा सा देखिए समस्या हो सकती है, अगर गली से गुजरे है ना तो हो सकता है फिर से आपको पुलिस के दर्शन हो जाएं। और बाकी अगर आप रिस्क लेने के तैयार हैं तो हमारी जिज्जी पोहा और चीला उला सब बढ़िया बनाती है, लोगों को भी बनाती है। चले जाइए अपनी ससुराल, अभी ससुराल कहाँ है, कागजी ससुराल है, जाना तो बनता है। अब उनके यहाँ पर जिस तरीके से दामाद जी का सेवा होता है, भगत होता है, वैसे आपको मिल जाएगा। थोड़ा तैयार श्यार होके जाइएगा, क्या पता कब कहाँ का भारी घातक प्रहार हो जावे। और आजकल तो उस फैमिली में नए मेंबर भी आए गए, तो भाई कुछ मुंह दिखाई दिखाई का सामान वामान मम्मी जी की तरफ से ले जाइएगा, ऐसे तो बुलाया नहीं गया है ना। अपन इन तरफ से भाई फर्ज निभाए आइएगा कागजी। खैर तो था एक छोटा सा मजाक, गलती से भी उधर गली में चले मत जाना। अब तो नए प्रकार के नए नए जो इन्होंने खोज कर लिए हैं, नई नई जो स्क्रिप्ट बना ली है, धाराएं भी नई लग सकती हैं, इसलिए गलती से भी उधर नहीं जाने का। अगर गए तो फिर भाई आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। मम्मी जी ने पोहा बनाया है, पोहा नहीं जी, पोहा नहीं बनाया, वो जीजा जी के मुंह से गलती से निकल गया था, पीले चावल। पुलाव, जो कि अक्सर जीजा जी कई बार खा जाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है चावल। तो भाई अपनी बहन का वीडियो एडिट किया था, उसको देने जा रहे थे फ़ोन वगैरह है ना, तो इन्होंने सोचा कि मम्मी जी ने दिया तो ये भी दे आए। मम्मी जी बहुरिया के नाते भी पैक कर दो पुलाव। बहुरिया तुम्हारा ना सीधे सीधे जेल में भिजवा देगी कि मम्मी जी ने उसमें जहर मिला के भेजा। वैसे जो पुलाव, दर्शकों एक चीज़ है, जो मम्मी जी ने पुलाव बना के भेजे हैं, जो जहरीले वाला चैनल है ना, अब उस पर ना पुलाव को लेकर भी तरह तरह की बातें की जाएंगी कि देखो एक माँ, ऐसी माँ जो अपनी बेटी के लिए पुलाव बना के भेजती है। अब अपनी जो वो थी यहाँ पर भौरिया, उसके लिए कभी नहीं करती थी, ये है वो है, न जाने का उन सब चीज़ों में जोड़ दिया जाएगा। कैसे कैसे इस बात को, छोटी सी बात को ना एक नया रुख दे दिया जाता है। कहीं अगर मम्मी जी घर का सामान खरीदने भी चली जाती हैं तो भी उनको इतना ज़्यादा भला बुरा कहा जाता है। हाँ, बहू को निकाल के अब जा रही घर की गृहस्थी के सामान खरीदने। यही है असलियत हमारे इंडिपेंडेंट जिज्जी की। लोग मानते नहीं हैं, लेकिन देखिए सच्चाई यही। अब लोग सच्चाई कब एक्सेप्ट करेंगे? नए लोग, पुराने लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर छोटा सा बॉन्ड, छोटी सी भी खुशी यहाँ पर दिख जाती है इनके वीडियोज़ में,
तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को दुख होता है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को चिंता होती है तो वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट को होती है, और उसके पीछे वन ओनली इंडिपेंडेंट जिज्जी। वैसे तमाम लोग कह रहे थे कि भाई आजकल बग्गी नज़र नहीं आ रही, मम्मी जी के साथ बॉन्ड नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ अपनी इकलौती वन ओनली ननद के साथ बॉन्ड दिखाने लगी है। तो इसमें समस्या भारी हो सकती है। आपको क्या लगता है, बग्गी और मम्मी जी का कुछ कहा सुनी हो गया है? भाई ऐसा नहीं है। अगर हो भी गया होगा तो लोग उंगली उठाएंगे, तो एक दिन देखिए शूटिंग शाटिंग करके मम्मी जी के साथ भी बॉन्ड दिखाई दिया जाएगा, जैसे आजकल ननद रानी के साथ बॉन्ड दिखावा जा रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से बॉन्ड दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई बॉन्ड है दिखाना, जनता को उल्लू है बनाना। बाकी सभी लोग तो जानते हैं कि कितना ये शूटिंग वाला बॉन्ड है और कितना रियल वाला। अंदर अंदर इतना ज़्यादा खुन्नसाती होगी ना हमारे इंडिपेंडेंट जी, आप सब लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। ये दोनों बहनियां एक दूसरे को जब डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी, विगत 1 साल या कुछ महीने के लिए इन सबका लड़ाई हो गया था, मुंह फुलव्वर हो गया था। क्यों? क्योंकि वो आगे रीच पकड़ रही थी, ये पीछे रीच पकड़ रही थी नीचे से, जैसे आजकल पकड़ रही हैं। तो भाई एकदम खुन्नसाए गई थी। इनकी जो जिंदगानी में लुकड़ी लगाई है, नए लोगों के लिए बता रही हूँ, वो हमारे इंडिपेंडेंट जिज्जी की बड़ी बहन झूठ की दीवानी नहीं लगाई है। और मंद बुद्धि का परिचय देते हुए हमारे छुटकन्नी जिज्जी ने उसको अपनी ज़िंदगी में आत्मसार कर लिया। खैर छड्डो, मुद्दे पे आते हैं। जिज्जा जी गए थे बंदरों को, है ना, लड्डू वड्डू डालने। कह रहे थे भाई वैसे तो इन लोगों को बहुत सारा लोग दे जाते हैं, लेकिन चलो आज हमने सोचा हम भी दे दें, लेकिन हमको इन सबसे लग रहा है डर। देखिए जिज्जा जी, बंदर, हम तो कह रहे हैं सामने अगर बब्बर शेर भी आ जाए आपको नहीं डरना चाहिए। अगर आपको डरना चाहिए तो वन ओनली आपकी इकलौती कागजी बीवी से डरना चाहिए, क्योंकि ना वो सबसे ज़्यादा घातक है। यहाँ पर कितनी भी प्रजाति पाई जाती है, जो कितनी भी क्यों ना घातक हो, लेकिन आपकी बीवी से ज़्यादा इस पूरे गोले में कोई भी घातक नहीं है। आपको कब कहाँ किधर से नुकसान पहुँचाया जाए, थोड़ा सा सोच बूझ के चलिएगा ज़िंदगानी में, क्योंकि ना उससे ज़्यादा घातक तो आज तक हमने आपकी ज़िंदगी में किसी को नहीं देखा। आपको क्या लगता है कि जिज्जा जी को शेर से बच के रहना चाहिए या कागजी बीबी से? कमेंट करके ना ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं पूछती हूँ, कभी कभार आप बता भी दिया करिए। तो ये वाले कमेंट का मुझे रहेगा इंतज़ार कि जिज्जा जी के लिए अगर 3-4 ऑप्शन है, सो जो सबसे घातक है उसमें से एक ऑप्शन इंडिपेंडेंट उनकी बीबी भी है, कागजी बीबी, याद रखिएगा, क्योंकि रियल वाली बीबी तो नहीं है। रियल वाली बीबी के एक को फर्ज निभाए, इत्तू सा भी निभाया नहीं ना। तो कागजी बीबी घातक है या बाकी के जो बहुत घातक नाम से जाने जाते हैं संसार में, वो चीज़। उसके बाद भाई घर में पनीर वनीर बन रहा था, है ना, कुछ सामान मिल रहा था, कुछ एक्सपायर था, तो बाहर जिज्जा जी लेके गए आने। सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन स्कूटी एक हाथ से चलाना बहुत ज़्यादा घातक है। स्कूटी कब कब किधर किधर कहाँ कहाँ से फिसल जाती पता भी नहीं चलता है, और कैमरा चलाना बेहद घातक। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपको स्कूटी पर ऐसी कोई क्लिप बनानी है तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि भैया पीछे कौनों बैठा लो, ये बहुत ज़्यादा घातक है। वैसे जैसे आपकी कागजी बिब्बी ने किसको बैठाया था? अपनी भाभी को, जब गाना गाए थे तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। वैसे गलियों से याद आवा, जिज्जा जी उस ब्रिज पे भी गए जहाँ पर अक्सर गाना गाया करते थे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। याद आएगा? जिज्जा जी की एक रील पड़ी होगी, जाके देख लीजिएगा। और इसी ब्रिज पे कबो बग्गा बग्गी, कबो बग्गी अपनी सास के साथ, तो कबो बग्गी अपने भाई वन ओनली इंडिपेंडेंट ननद के साथ आ जाती है। तो इन सब का जो वो है एरिया, वो आस ही पास है ना। लेकिन जिज्जा जी पहले पुरानी यादों में खोए गए कि कभी कभी इस गलियों पे हम आके घूमा करते थे। ठीक है, अब इन गलियों से दूर रहो, का पता कब इसका भी हो जाए कि देखो हमारे ब्रिज में बम लगा हुआ था, का पता हमको उड़ाने का साजिश कर रहा। देखिए हमारी जिज्जी कुछ भी लगा सकती, कोई भी इल्ज़ाम लगा सकती है। इसके अलावा भाई साहब फाइनली पनीर बनता है, खाते हैं। हाँ, एक चीज़ और जो समझ में आई और जो उन्होंने बोली भी कि भाई साहब अगर कुछ हमने ऐसी चीज़ें बोली हैं, कई बार फ्लो में इंसान बोल जाता है, और जिंदगानी में इनकी चल का रहा, उससे तो सब लोग आप अवगत ही हैं। घर आते हैं तो उनको बाहर जाने का मन करता है, बाहर होते हैं तो घर जाने।
जब ज़िंदगी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में गुजर रही होती है, कभी समझ में नहीं आता तो बेचैनी सी रहती है, समझ में नहीं आता ये करें वो करें, हर जगह में एकदम रहता है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं सुकून आएगा, बाहर चलो घर चलते हैं यार, बाहर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये कभी कभी लाइफ में आता है। तो ऐसे में कई बार इंसान फ्लो में कुछ भी बोल जाता है, क्योंकि लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इतनी तरफ से वार कर रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं, है ना। किस किस तरीके से वार कर रहे हैं कई बार तो यहाँ पर भी बता भी नहीं सकते, ना ही बता पाते हैं, तो निकल जाता है, ये सारे लोग समझ सकते हैं। लेकिन इस बंदे की सबसे अच्छी बात है, अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो उसको मीन करता है, सुधारता है और यहाँ एक्सेप्ट करता है। ये नहीं कि दूसरों की तरह गरियाए दे कि हाँ तुमको देखना है तो देखो, अपने मोटापे संभालो, अपने पति को संभालो, फलान ढमाक। कुछ लोग तो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। डुअल व्यक्तित्व की स्वामिनी अभी तक लेकर ही नहीं आई है, हो सकता अभी दिन में आ गई हूँ अपना कोई कार्यक्रम लेकर। सुबह तक तो मैंने उनका कोई कार्यक्रम नहीं देखा था, अब फिर से गुमराह करने की कोई नई योजना लेकर आएंगी। और जिज्जी तो घूमने घामने निकल गए, सुना है IIT रुड़की की तरफ गई। अब क्या है कहानी, ये तो वक्त ही बताएगा। आप उनका कोई एपिसोड देखें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर जाकर हम भी देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।